हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी वैद्युत रसायन, जिसमें हम विद्युत अपघटन के बारे में यहाँ पर सीख रहे थे। आज के सेशन में कुछ और नए टॉपिक्स पर हम लोग बात करेंगे। आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। चलिए, तो बहुत सारे टॉपिक को पढ़ने के बाद लास्ट सेशन में आपने क्या देखा था? जब हम वैद्युत अपघटन के बारे में बात कर रहे थे तो आपने यहाँ पे वैद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में पढ़ा। उससे पहले आपने गलित अवस्था में NaCl तथा MgCl2 का विद्युत अपघटन देखा था, ठीक है ना? और हमने दूसरा क्या बोला, करंट जो फ्लो करती है एक तो मोल्टन स्टेट में करती है और दूसरा आपका कहाँ करती है, जलीय अवस्था में। तो जलीय अवस्था में NaCl का क्या होगा? देखो, जलीय अवस्था में जब हम एक्वस विलयन की बात करें तो दो तरह के विलयन बनेंगे। एक आपका क्या बनेगा, सांद्र विलयन, जलीय NaCl जो कि क्या है, सांद्र है, उसका विद्युत अपघटन। ठीक है, अब होगा क्या यहाँ पर? चलिए, तो आपके पास क्या है, आपके पास यहाँ वैद्युत अपघट्ट के रूप में कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस NaCl है, ठीक है ना, सांद्र है जो। फिर आपने यहाँ पर क्या किया, आपने एनोड कैथोड लगा दी प्लेटिनम की। ये एनोड है, ये आपकी, ये कैथोड, ये एनोड है और ये आपकी क्या है, कैथोड है। और क्या किया आपने, विद्युत धारा यहाँ पर प्रवाहित कर दी, ठीक है। अब NaCl में क्या है, जब हम सांद्र की बात कर रहे हैं, सांद्र का मतलब क्या है, NaCl की मात्रा वहां पर ज्यादा है, लेकिन साथ ही वहां पर क्या है, वाटर भी तो है। एक तो NaCl है और प्लस क्या है साथ में H2O। तो जब ये टूटेंगे, NaCl किस में टूटेगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। वहीं H2O किस में टूटेगा आपका, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, ठीक है। अब दो प्रकार की अभिक्रियाएं यहाँ पर हो रही हैं। जब आप कैथोड पर देखते हैं तो कैथोड पर क्या क्या जाने के चांसेस हैं आपके, Na पॉजिटिव ये और साथ में H पॉजिटिव भी है, ये दो में से कुछ हो सकता है। और दूसरा नेगेटिव आयन किस किस के हैं, Cl नेगेटिव है आपका और OH नेगेटिव है। अब इन दोनों में से किसका आपका ऑक्सीकरण होगा और किसका अपचयन होगा, ठीक है ना। तो आपने इससे पहले पढ़ी विद्युत रासायनिक श्रेणी। अब इन दोनों की तुलना करो, Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव, या सोडियम और हाइड्रोजन की तुलना करो, कौन आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी पर कहां पर मिल रहा है। तो सोडियम आपका विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर है, हाइड्रोजन आपका नीचे है, ठीक है। तो H2 व Na में H2 का अपचयन व Na का क्या होगा, ऑक्सीकरण। समझ रहे हैं क्या कहा जा रहा है यहाँ पर आपका, Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव था आपके पास, इनमें से Na का आपका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा और जो H2 है उसका अपचयन होगा। इसका मतलब है कि H प्लस आपका कहाँ जाएगा, कैथोड पर जाएगा, ठीक है ना, आपका रिडक्शन का और कैथोड पर, तो ये जाएगा कैथोड, ठीक है। दूसरा Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव है आपका, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में आपका Cl नेगेटिव का यहाँ पर ऑक्सीकरण होगा और ऑक्सीकरण क्योंकि Cl नेगेटिव का हो रहा है तो ये जाएगा एनोड, ठीक है। तो अभी देखिए कैथोड और एनोड पर आपकी क्या क्या अभिक्रियाएं चल, पहले ये देखिए एनोड पर जहां ऑक्सीकरण आप कह रहे हो वहां पर Cl नेगेटिव जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके Cl2 बना रहा है, ठीक है। और कैथोड पर क्या बोला आपने, हाइड्रोजन, ठीक है, H पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके हाफ ऑफ H2 आपका बन रहा है,
ठीक है, इस तरह से जलीय NaCl जो कि सांद्र है उसका विद्युत अपघटन हो रहा है। ओके, इसी प्रकार से अगर आपका तनु होगा, क्या होगा विलयन? तनु विलयन। ठीक है, तनु विलयन में क्या होगा? अब आपके पास वाटर जो है वो अधिक मात्रा में है, तो OH निगेटिव अधिक मात्रा में आपके प्रोड्यूस होंगे, तो एनोड पर आपका OH निगेटिव से H2O आपको प्राप्त होगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन इससे निकाले, इसका मतलब 4OH रहा होगा। देन हाइड्रोजन 4 है तो 4 यहाँ होगा, ऑक्सीजन आपका 4। ठीक है, तो इस तरह से आपका एनोड पर हो रहा है। और कैथोड पर क्या हो रहा है? अगर आपने पहले वाले कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा होगा तो इसको आप थोड़ा थोड़ा भी ऊपर ऊपर से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अगर उत्पाद की बात करेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन और वाटर आपका उत्पाद के रूप में आपको मिल रहा है। एनोड पर आपको वाटर मिल रहा है और कैथोड पर आपको हाइड्रोजन मिल रही है। ठीक है, यहाँ आपको क्या क्या मिल रहा है उत्पाद के रूप में? Cl2 व H2, क्लोरीन और हाइड्रोजन आपको यहाँ मिल रहा है। तो आपने क्या क्या देखा यहाँ पर? आपने देखा कि मॉल्टन स्टेट में NaCl का विद्युत अपघटन किस प्रकार से हो रहा है, MgCl2 का किस प्रकार से हो रहा है, और एक्वस NaCl जो है उसका किस प्रकार हो रहा है। और होमवर्क में आपको लिखना है मॉल्टन AlCl3 का विद्युत अपघटन, ये आप पढ़ें। ठीक है, क्या आपके उत्पाद बनेंगे सेम NaCl और MgCl2 की तरह ही लगभग यहाँ पर रिएक्शंस आपकी चलेंगी। ओके, चलिए अब विद्युत अपघटन से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ जो दिया गया फेराडे के द्वारा उसको हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है ना, इसमें ही आपने जैसे प्लेटिनम की बात की यहाँ पर कि हमने इसमें एक और पॉइंट रह जाता है। एनोड और कैथोड जो आपकी थी वो आपने कहा प्लेटिनम जो कि आपका एक अक्रिय धातु है उससे बनाई गई है। लेकिन अगर आप कोई सक्रिय धातु ले लेंगे, यानी कि प्लेटिनम से जिसकी अभिक्रियाशीलता थोड़ी अधिक है ऐसी कोई धातु ले लेंगे, सपोज आपने सिल्वर ले लिया, ठीक है, सिल्वर की इलेक्ट्रोड बना दी, तो अभी क्या होता है वहां पर? एनोड पर आपका ऑक्सीकरण होता है जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे ऊपर है। तो क्योंकि यहाँ पर Ag जो होगा, सिल्वर जो होगा, वो भी पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में। प्लेटिनम के लिए तो आपने क्या बोला कि वो अक्रिय है तो वो अभिक्रिया में प्रतिभाग कर ही नहीं रही है, लेकिन यहाँ पर सिल्वर भी रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिभाग करेगी, तो तब आपके प्रोडक्ट कुछ और बनेंगे। समझ रहे हैं? यानी एक और केस अगर हम लेकर चलेंगे, क्या बोला मैंने? एक्वस NaCl का विद्युत अपघटन हो रहा है जहां पर सिल्वर की इलेक्ट्रोड बन रही है। ओके, अब आपने क्या किया, यहां पर जो इलेक्ट्रोड लगाई ये सिल्वर की लगा दी। ठीक है, ये एनोड हो गई, ये आपकी कैथोड हो गई। ओके, अब देखिए फिर से आपने NaCl यूज किया, Na पॉजिटिव Cl निगेटिव, एक्वा सोल्यूशन है H पॉजिटिव OH निगेटिव। क्लियर? अब देखिए मैंने क्या बोला, आपके पास क्या क्या है निगेटिव, अगर आप आयन देखें यहाँ पर Cl निगेटिव है आपके पास, OH निगेटिव है आपके पास और Ag है आपके। ठीक है, इन सभी में विद्युत रासायनिक श्रेणी में आपका सबसे ऊपर कौन सा है? Ag है। तो जो सबसे ऊपर है उस पर ऑक्सीकरण होगा, यानी एनोड का ही ऑक्सीकरण होगा। तो एनोड का ऑक्सीकरण होगा, इसका मतलब क्या है कि जो ये Ag है ये आपका इलेक्ट्रॉनों का दान करेगी और क्या बनाएगी? Ag पॉजिटिव बनाएगी।
ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉनों का दान किया। तो इस प्रकार से एनोड पर क्या हो रहा है, एजी जो है आपका वो इलेक्ट्रॉन का दान करके एजी पॉजिटिव बना लिया। ठीक है, अब देखिए कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा था, आपने बोला जो सबसे ऊपर है वही ऑक्सीकरण में आपका कर रही है, तो एजी सबसे ऊपर था सीएल और ओएच की तुलना में, उसने एजी पॉजिटिव दे दिया। अब इस साइड अगर हम देखें आपके पास क्या क्या है, Na पॉजिटिव है, Na पॉजिटिव है, ठीक है, H पॉजिटिव है और Ag है आपके। ठीक है, अब इन तीनों में सबसे नीचे कौन है, जो सबसे नीचे होगा वही अपचयन में जाएगा। ठीक है, तो सबसे नीचे इनमें से है सिल्वर। विद्युत रासायनिक श्रेणी इसीलिए तो हमने पहले पढ़ी कि हमें बाद में ये समझ में आए। ठीक है ना, तो एजी से हमें पता चलिए, इस विद्युत रासायनिक श्रेणी से हमें पता चल गया कि एजी सबसे नीचे है। तो एजी सबसे नीचे है तो उसी का उस पर क्या ही होना है, अपचयन होना है आपका। ठीक है ना, तो अभी कैथोड पर क्या होगा आपका, कैथोड पर वो जो एजी पॉजिटिव है ना ये वाला, यहां से ये आपका कैथोड पर जाएगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और आपका एजी बनाएगा। ठीक है ना, यानी एजी था उससे एजी पॉजिटिव बना एनोड पर, अब वो एजी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके आपका क्या बनाएगा, यहाँ एजी बना। चलो ठीक है, तो इससे क्या समझ में आता है, एजी के शोधन में भी विद्युत अपघटन आप पढ़ते थे ना जब धातुओं का शोधन किया जाता था। ठीक है ना, तो ये वैद्युत अपघटन की ही विधि है। यहाँ पर क्या करेंगे, जो ये लेफ्ट साइड वाला एनोड जो कहा गया है वो आपका ले लेंगे अशुद्ध धातु का। किसका ले लेंगे, अशुद्ध एजी। ठीक है, अब ये धीरे धीरे एजी पॉजिटिव में टूटेगा जैसा वहां दिखाया गया है। ये क्या थी, एनोड थी। ठीक है, अब यहाँ आप एक पतली सी शुद्ध एजी ले लेंगे जिसको आपने कैथोड के रूप में देखा था। ठीक है, ये भी एजी ही है। अब ये एजी पॉजिटिव जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके यहाँ जा रहा है, तो धीरे धीरे यहाँ डिपोजिशन होगा, यहाँ से आपका एजी जो है वो निकलता जाएगा, यानी कि क्या हो रहा है, शुद्ध हो रहा है। ठीक है ना, अशुद्ध से आपका शुद्ध एजी हमें कैथोड पर प्राप्त हो रहा है। ओके, तो एजी के शोधन में सबसे पहले एजी का आपका ऑक्सीकरण होगा एजी पॉजिटिव में। ठीक है, जिसके बाद उसका फर्दर रिडक्शन होगा यानी अपचयन होगा, और अपचयन के बाद आपको शुद्ध सिल्वर प्राप्त हो जाती है। ओके, तो इस प्रकार से हमने ये एक और केस समझ लिया जहां पर हमने एजी यानी सिल्वर जो है प्लेटिनम से थोड़ा अधिक अभिक्रियाशील धातु की इलेक्ट्रोड बनाई, तो वहां पर किस प्रकार से हमें प्रोडक्ट प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, चलिए नोट करेंगे जल्दी से। चलिए फैराडे का नियम समझते हैं। ठीक है ना, विद्युत अपघटन का जो फैराडे का नियम, देखिए फैराडे के विद्युत अपघटन के तो फैराडे ने विद्युत अपघटन के दो नियम दिए थे। ठीक है, जो कि आप अगर सोचे थोड़ा सा तो उस हिसाब से भी फैराडे के विद्युत के नियम को विद्युत अपघटन के नियम को समझ सकते हैं। यानी कि अगर हम लोग ये सोचे कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, विद्युत अपघटन में क्या क्या हुआ, तो उसी के बेस पर आपके फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम निकल कर आ जाते। आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा कि विद्युत धारा हम लोग प्रवाहित कर रहे थे, यानी आवेश जब वहां पर चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है या चार्ज आप आवेश दे रहे हैं, तो उससे आपका क्या होता है, विद्युत अपघटन के आयन वहां पर डेवलप हो रहे थे, आयन के बाद आपका क्या हो रहा था, उत्पाद आपको प्राप्त हो रहे थे। तो उत्पाद को आप पदार्थ की संज्ञा दे सकते हैं। ठीक है, क्या कह रही हूं मैं, देखिए सपोज आपने यहाँ पर कोई वैद्युत अपघट्य लिया, ठीक है, जिसमें ए पॉजिटिव और बी निगेटिव आयन, ठीक है ना, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आयन है। आपने क्या बोला, यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स हमने दो लगा दी हैं, ये इलेक्ट्रोड्स हैं आपकी, ये आपके एनोड है जो कि क्या है, यहाँ पर
पॉजिटिवली चार्ज, और इधर क्या है, कैथोड है जो कि नेगेटिवली चार्ज है। बाहर से आप क्या लगाते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर आपका होता क्या है, जो ये ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव आयन है, ये अपने विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की तरफ जाते हैं। विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड यानी जो पॉजिटिव आयन है ना, वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर जाएगा, यानी ए पॉजिटिव कैथोड पर जाएगा और बी नेगेटिव आपका कहा जाएगा एनोड पर जाएगा। ठीक है, और धीरे धीरे वहां पर क्या होगा, आपका उत्पाद या पदार्थ के रूप में आपको ए और बी प्राप्त हो रहे होते, है ना। यही तो हो रहा था वैद्युत अपघटन में। अब फेराडे ने इसको दो नियमों के अंतर्गत समझाया। एक प्रथम नियम उनका बोला जाता है फर्स्ट लॉ, और एक सेकेंड लॉ यानी द्वितीय नियम। तो पहले हम प्रथम नियम को समझते हैं कि फर्स्ट लॉ में उन्होंने क्या बोला। देखो, प्रथम नियम में होता क्या है आपका, कि माना हमने बोला कि क्यू आवेश यहाँ पर प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, क्या बोला, क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा है, या फिर आई धारा प्रवाहित करने पर क्यू आवेश व, या आप लिख सकते हैं आई धारा प्रवाहित करने पर वैद्युत अपघटन के फलस्वरूप एनोड व कैथोड पर डब्ल्यू पदार्थ की मात्रा जमा होती है। ठीक है, बोलो भाई क्या समझ में आया। अगर हम यहाँ पर हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं ना, आई मात्रा है सपोज विद्युत धारा की, जिसको हम प्रवाहित कर रहे हैं, क्यू आवेश हम दे रहे हैं, यानी आवेश का प्रवाह है, यानी विद्युत धारा है, तो विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है। तो उसके बाद एनोड पर और कैथोड पर आपके आयन जा रहे थे ना, जैसे आपने NaCl के केस में बोला, Na पॉजिटिव जा रहा है कैथोड पर और Cl नेगेटिव जा रहा है एनोड पर, जो कि बाद में Na सॉलिड के रूप में कैथोड पर डिपॉजिट हो जाती है और Cl2 गैस के रूप में, क्लोरीन गैस के रूप में एनोड पर डिपॉजिट हो जाती है। तो वो क्या थी, वो पदार्थ की मात्रा थी ना, सोडियम पदार्थ की मात्रा, क्लोरीन पदार्थ की मात्रा, तो वही पदार्थ की मात्रा आई धारा प्रवाहित करने पर W है। ठीक है, तो आई धारा प्रवाहित की जाती है जब आपका, तो वहां पर W पदार्थ की मात्रा जमा हो जाती है इलेक्ट्रॉन। तो फेराडे ने कहा जो ये पदार्थ की मात्रा है, ये समानुपाती होगी आपके आवेश के। किसके समानुपाती होगी बच्चे, आवेश के, या कहीं 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 पर आप विद्युत धारा का भी यूज करते हैं कि विद्युत धारा के समानुपाती होगी। ठीक है, तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। ठीक है, और आवेश आपका क्या होता है, एंड वी नो Q इज इक्वल टू I इंटू T। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं W समानुपाती होगा I और T के, और जब हम इस समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है Z, ZI, जहां पर Z आपका क्या है, कांस्टेंट है, और इसे क्या कहा जा रहा है आपका, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, एक कांस्टेंट है जिसको कहा जाएगा वैद्युत रासायनिक तुल्य। ठीक है, जहां Z का मान होता है E/F। ओके, जहां Z इज इक्वल टू E अपॉन, और E वहां पर क्या है आपका, तुल्यांकी भार है, और F आपको पता ही है, जिसकी वैल्यू आपने पहले कांस्टेंट पहले कैलकुलेट की थी। ठीक है, यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है। ठीक है, 96500 जिसे आपने कैलकुलेट किया। अब E का मान देखिए, E इज इक्वल टू क्या होगा, तुल्यांकी भार क्या है, तुल्यांकी भार है मोलर द्रव्यमान बटे चार्ज, M अपॉन X, जहां M क्या है,
मोलर द्रव्यमान और x आपका क्या है, आवेश। ठीक है, चलिए ये आपका फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम ऐसे समझ में आता है, यानी कि जितनी विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है उतना ही ज्यादा विद्युत अपघटन हो रहा है और उतनी ही ज्यादा मात्रा में हमें पदार्थ यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। ठीक है, चलो अब कैसे आप इसको नियम के रूप में लिखें। इस नियम के अनुसार जब किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में जब किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब विद्युत अपघटन के फलस्वरूप इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थ की मात्रा, ठीक है, जिसको आपने W कहा, प्रवाहित आवेश या धारा वर्ड भी यूज कर रहे हैं आप उसके लिए, के समानुपाती होता है। ठीक है, तो क्या समझ में आया, इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थ की मात्रा जो है W वो प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। बस यही इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट लॉ ये समझ गए, यानी कि जितनी ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं उतनी ज्यादा मात्रा में आपका पदार्थ क्या होगा, वहां पर डिपॉजिट होता जाएगा आपकी इलेक्ट्रोड पे। ओके, चलिए, सो व्हाट इज फर्स्ट लॉ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस deposited or liberated at any electrode is directly proportional to the charge passed। ठीक है, जितना आवेश पास किया जा रहा है, प्रवाहित किया जा रहा है, उसके समानुपाती है वहां पर इलेक्ट्रोड पर, किसी भी इलेक्ट्रोड पर जितनी भी मात्रा में पदार्थ आपका डिपॉजिट हो रहा है उससे। ओके, सो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, और Q जब हम ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं Z आपका एक कांस्टेंट आता है। ओके, तो Z इंटू Q और Q इज इक्वल टू I इंटू T, सो W इज इक्वल टू Z इंटू I इंटू T, वेयर I इज करंट, T इज टाइम एंड Z क्या है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। ओके, सो इस नियम के अनुसार जब किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थ की मात्रा विद्युत अपघटन में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होता है। ठीक है, यही फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम है। ओके, तो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q के, यहाँ पर आवेश की मात्रा लिख लेंगे, धारा की मात्रा नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, आवेश की मात्रा है। Z इंटू Q, Z एक नियतांक है जिसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं, इसका मात्रा ग्राम पर कूलम होता है। तो यहाँ पर हमने ये पढ़ लिया है। तो आज के सेशन में हमने फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम में प्रथम नियम को समझा, जहां पर आपने देखा कि जितनी ज्यादा विद्युत धारा या विद्युत आवेश को प्रवाहित किया जा रहा है उतनी ज्यादा मात्रा में, या आप कह सकते हैं उतना ही आपका जो पदार्थ है वो डिपॉजिट हो रहा है किसी भी इलेक्ट्रोड पे। ओके, तो यानी कि जो पदार्थ की मात्रा है वो समानुपाती है आवेश के या फिर धारा के। ओके,
तो आने वाले सेशन में हम लोग सेकंड लॉ पर बात करेंगे। तब तक आप लोग क्या करेंगे, यहाँ तक चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम्स जुड़ने के लिए धन्यवाद।